होशियार सिटी कॉलेज महाराजावास बैरोड अगर राजस्थान के अंदर रखा गया है। इनके जो संचालक हैं वो सत्यपाल जी हैं, प्रिंसिपल साहब सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं और आगे की जो भी कार्यक्रम और क्रियाएँ हैं वो भाई साहब आपको बता रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनें। सीरियस वाली चीज़ें जो एसिडिक चीज़ें हैं थोड़ा अच्छा लगा आप सबसे। जो राजीव दीक्षित जी की मुहिम अधूरी रह गई थी, वही उसी सब चिन्हों पे हम चल रहे हैं और आप भी आज उसमें सहभागी बन गए हैं। राजीव दीक्षित जी को आप सभी जानते हो कि नहीं हो तो आप जाके यूट्यूब सर्च कीजिए। बहुत महान इंसान हुए, विचारक समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। पर एक अल्पायु में उनका मर्डर कर दिया गया, ऐसी कॉन्स्पिरेसी आपको सुनने को मिलेगी। तो बहुत शानदार व्यक्तित्व रहा है राजीव दीक्षित जी का। और अगर आप ये चीज़ें छोड़ते हैं तो एक उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फूल चढ़ाने के बजाय अगर आप अपने जीवन से ये चीज़ें निकालते हो तो उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आप हो गया स्टार्ट? हाँ हो गया। तो 50% हम बैक्टीरिया हैं, 37 ट्रिलियंस और 50 ट्रिलियंस जो सेल्स हैं ये है। तो इस सेल्स में भी जो 90% पानी होता है, बाकी मिनरल्स वगैरह बहुत चीज़ें होती है। अभी जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, जो बीपी, शुगर, थायराइड की चली हुई है, जो करीब 24 करोड़ पेशेंट इसी बीमारी से ग्रसित है। और डॉक्टर्स के पास आप जाओगे तो वो कहेंगे इलाज है, बीमारी ये चलती रहेगी। मैं अभी तक मिला हूँ जो 35-35 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं और उनका बुरा हाल हो चुका है कि वो दवाई लेने तो गए थे शुगर की, कुछ साल बाद उनको बीपी हो गया, कुछ साल बाद फिर बीपी की दवाइयाँ खाने लगे, फिर बीपी की दवाइयाँ 2 दवाइयाँ खाने लगे, फिर उनको स्किन एलर्जी होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो वो खुद कंफ्यूज हो गए कि मैं इस डॉक्टर साहब के पास दवा लेने आया था शुगर की और आज मैं 4 तरह की दवाई खा रहा हूँ, क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर फ्यूल है हमारी बॉडी का जिस पे हम चलते हैं। जैसे ये पंखा है आपका, पंखा जो चल रहा है लाइट से चलता है, ऐसे आप और हम सब यहाँ बैठे हैं शुगर पे चलते हैं। तो शुगर कैसे होगी बीमारी? लेकिन ये कि लेवल से ऊपर जाने के बाद ये अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुँचाती है, तो तब क्योर करने की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन तरीका वही है कि किस वजह से हो रही है, उस तरीकों को बदलिए तो ठीक हो जाइए। लेकिन डॉक्टर्स आपको एलोपैथी में केवल मेडिसिन देंगे और साथ में आश्वासन देंगे कि आप जियोगे तब तक मेडिसिन के साथ ही जीना पड़ेगा और आप ठीक नहीं होगे। और हम विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर हम शुगर पेशेंट को बिल्कुल ट्रीट कर देते हैं, नॉर्मलाइज। अगर वो मेडिसिन के ऊपर है, चाहे 300 शुगर हो चाहे 400, अगर वो इंसुलिन के ऊपर है तो 2 से 3 महीने लगते हैं बिल्कुल उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो सारा करना क्या है, हमें ये जो शुगर हुआ है ये डाइट्स की वजह से हुआ है, खाने की वजह से हुआ है, स्ट्रेस की वजह से हुआ है। तो स्ट्रेस निकाल दीजिए। स्ट्रेस से सिर्फ एक आदमी का भला हुआ है, डॉक्टर्स का तो किसका भला नहीं हुआ, ना आपके परिवार का हुआ ना आपका खुद का होगा। तो चिंता और चिंतामणि की तरह एक जिंदगी का अंतर है, तो वही चीज़ समझिए आप। चिंता करने से भला नहीं हुआ तो चिंता मत कीजिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, ठीक है जी। और आपको दवा खाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी डाइट चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आप किसी का वेट है 60 kg है, जो पेशेंट है 60 किलो का है, ठीक है जी। तो अभी उसको हम क्या देंगे, मिनिमम पानी देना है इसको। पानी का सूत्र क्या है सभी के लिए, 20 से भाग दे दो इसको ना, ये लीटर में उसका डाल दो। जिसका जितना वेट है उसको 20 से भाग दिया 3 लीटर, तो उसको 3 लीटर पानी पीना है पूरे दिन के अंदर। और सुबह उठते ही करीब 3 गिलास नीनावासी पानी पीना है सुबह उठते ही। तो पानी पीने में समय लगाने का कम से कम 3 से 5 मिनट का। लेकिन हम क्या करते हैं, गिलास मुंह से लगाया, गड़बड़ किया, नीचे रख दिया, ऐसे नहीं। पानी पीना लार मिला के धीरे धीरे पीना है, बिल्कुल आराम से। 3 गिलास अगर आप स्टार्ट नहीं कर पाते 3 गिलास, तो आपको शुरुआत में आधा गिलास 1 गिलास धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, तो 3 गिलास तक पहुंचना है। तो पानी इतना पीना आपको, इसका सूत्र ये है कि कितना पीना है, नीनावासी इतना। बाकी खाना खाने से 40 मिनट पहले और खाना खाने के 40 मिनट बाद में, ये तो सब पता ही होगा आपको, ठीक है। और जो उनका जो नाश्ता होता है शुगर बीपी थायराइड पेशेंट का, वो नए तरीके का नाश्ता दिया जाता है उनको। तो नाश्ते में क्या देंगे, केवल फ्रूट देंगे नाश्ते में, केवल फ्रूट।
अब फ्रूट कितना देना है आपको वो भी आता है क्वेश्चन। तो जितना जिसका वेट है 60 kg × 10 ये आपका ग्राम में उत्तर आ गया। ठीक है जी। 60 किलो वजन वाले को 600 ग्राम फूड खाने हैं नाश्ते में। वो चाहे एक ही बार में खाए प्लेट में रख के, 2 बार में खाए, 3 बार में खाए, इनकी इसकी चॉइस है। भाई 2 केला खाया, 2 चीकू खाए, फिर बाद मान लो कीवी खाता है, पपीता खाता है, पूरा 600 ग्राम पपीता खाता है। कोई चीज़ मायने नहीं रखती है कि उसकी रेट क्या है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी मायने रखेगी। ये जो वो मात्रा है जो आपके पेट में जानी है। ऐसा नहीं कि आपने 600 ग्राम आम लिए और आम खा के टुकड़ी वगैरह भागने लगे। अगर आप 600 ग्राम से कम खाओगे तो आपकी खुराक है, अगर आप पूरा 600 ग्राम खाओगे तो आपकी दवा है। और आम खा सकते हो आप। इसका जीआई इंडेक्स जो आम का है वो 55 और 56 के आसपास आता है जीआई इंडेक्स, और तरबूज का आता है 80। तो सारे फ्रूट्स सेम है, लेकिन डॉक्टर साहब एलोपैथी वाला आपको कहेगा आम मत खा लेना, भूल से मर जाएगा, तो कभी नहीं खाने देगा। क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने आम खा लिया ठीक हो गया तो मेरी दवाइयाँ नहीं खाएगा, मेरा बिजनेस मेरे बच्चे कैसे चलेगा। तो जो डॉक्टर्स बताते हैं वो चीज़ें उससे उलट करो और स्वस्थ हो जाओ, सीधा सा गणित हमारा। तो 600 ग्राम आपको फ्रूट खाने, और जो आपका दोपहर का जो नाश्ता होगा वो 2 प्लेट के अंदर करना है। प्लेट 1 और 2, एक प्लेट में या थाली में आप खाओगे तो स्वस्थ नहीं होगे, तो 2 प्लेट में करना है। ठीक है जी। तो एक प्लेट तो आपके पास है 2 वाली, 1 वाली हम बनाते हैं, तो इसमें क्या लेना है आपको, सलाद लेनी है। ठीक है जी। सीजन की सस्ते से सस्ती सलाद लेनी है। ऐसे फूड लिए ना सस्ते सस्ते सीजन का, तो सीजन का में न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होगी, सस्ता भी होगा, इसलिए हम उसको ये कहते हैं कि इजीली अफोर्ड कर सकता है आम आदमी। तो आपको सलाद कितनी लेनी है, वही पर्सन आता है कितनी मात्रा। तो बॉडी वेट अपनी 60 किलो होता है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं × 5, ये आता है आपका ग्राम में। ठीक है जी। तो ये आपका 300 ग्राम सलाद लेंगे। ठीक है। ये तरीका क्या आपका, हम क्या करते हैं, सलाद तो शुगर पेशेंट भी खा रहा है, डॉक्टर भी खिला रहा है, लेकिन उसका तरीका क्या है, ये रोटी भी खा रहा है, सलाद भी खा रहा है, छाछ भी पी रहा है, रायता भी पी रहा है, साथ साथ चल रहा है, इस तरीके से भी चल रहा है। 300 ये ओनली ये टेबलेट है जो खाना खाने से पहले खानी है। ये वाली जो टेबलेट है खाना खाने से पहले खानी है। इसकी मात्रा है 60 × 5 300 ग्राम। 300 ग्राम सलाद आपको चबा चबा के पहले खानी है, उसके बाद ही प्लेट को आप लगाना है। रोटी सब्जी तो आपकी रोटी सब्जी जो चावल आपके वो बात। ठीक है। प्लेट को ये आपको ईमानदारी रखनी है, ना तो मैं आऊँगा ना आप जाओगे, आपने जिस पेशेंट को बताओगे, चाहने वाले नज़दीकी को, रिश्तेदार को, कि भाई पहले सलाद खाना क्या खा है। जो ठीक होना तरीका ये है, पहले सलाद खाइए भरपूर, उसके बाद आपको अपना प्लेट को आप जब ये लगाना है उससे पहले नहीं लगाना है, प्लेट को थोड़ा दूर रखिए। और सारा खेल इसमें उसी का है जो खाना परोस रहा आपका, तो खाना परोसा उसी का खेल है सर, कि वही आपको मैनेज करेगा कि पहले सलाद हो फिर दूसरी चीज़ें। फिर आपको डिनर में भी सेम प्रोसीजर है आपका, वही 300 ग्राम सलाद खाओगे पहले प्लेट 1, उसके बाद आपको रोटी सब्जी चावल का खाना है। अच्छा, आप परहेज के ऊपर आ जाते हैं। परहेज में क्या करना है, पशुओं से प्राप्त होने वाली सारी चीज़ें मना है हमारा। पशुओं से प्राप्त होने दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह सब मना है। और जो पैक्ड फूड है, प्रोसेस फूड आता है, जो ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, रस वगैरह जो भी फैक्ट्री से उत्पादित होकर जो आता है खाना में, सारा मना है। जो आपको खाना है घर में खाइए बना के, और जो अपना ये अपना जो रिफाइंड तेल है वो नहीं खाना। हाँ, रिफाइंड तेल नहीं खाना। ठीक है। शुद्ध सरसों का तेल में बना के आप चाहे कुछ भी खाइए, वो सब छूट है। ये तरीका है। 15 दिन में जो शुगर पेशेंट है, जिसकी दवाइयाँ है, चाहे उसकी 300 शुगर और 400 बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगा। और इंसुलिन पे डिपेंडेंट है मान लो, उसको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ठीक वो भी हो सकता है। थायराइड मैंने क्या बताया, शुगर, बीपी, थायराइड, ये मेजर प्रॉब्लम है। इनमें से तीनों में से ये सब एक कौन है, ये ठीक है। अगर किसी को शुगर हो गया तो उसको बीपी होना निश्चित है दवाइयों के साइड इफेक्ट से। बीपी हो गया, महिला होगी तो थायराइड होने के भी इसके चांसेस है। अगर किसी को थायराइड है तो उसको बीपी हो सकता है पहले, या फिर शुगर हो सकता है। तो ये त्रिकोण है, चलता रहेगा। और जेंट्स में क्या होगा, शुगर हो गया पहले, फिर बीपी हो गया, फिर इसको स्किन एलर्जी हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लीवर की होगी,
किडनी की हुई, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी इसके साथ। और वो दवाई ले लेगा शुगर की, और बाद में इन चीज़ों की दवाइयाँ भी खाने लगेगा। 26 साल के 33 साल के लोग हैं, उनको मैंने ट्रीट किया है, जो मेदांता से एम्स से दवाइयाँ लेके थक के हार गए थे, जीवन से निराश थे, वो 15 दिन में नॉर्मलाइज हो गए इसी तरीके से। इससे बिल्कुल जांचा परखा तरीका है। और मेरे आने का मकसद यही है आप लोगों को कि आपको आसपास कोई दिखता है तो आप उनको ट्रीट कीजिए। ये आपकी ड्यूटी आज के बाद। तो हम 0 फीस और 0 मेडिसिन में काम करते हैं, और मेडिसिन शुगर की उसी दिन से उठा के फेंक देते हैं। अगर आप मेडिसिन भी खाते रहोगे और डाइट भी लेते रहोगे तो शुगर आपकी लेवल कम हो जाएगा, वो भी घातक है। 35-40 शुगर पे आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता, सिर्फ फिर चलने की तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा शुगर लो भी नहीं जानी चाहिए आपको, तो वो भी नुकसानदायक है। तो क्वेश्चन